कालिया ढाबा पार्ट 2। कालिया ढाबे की घटना को 6 महीने बीत चुके थे। फैजान अब एक मानसिक अस्पताल में भर्ती था। वो दिन रात सिर्फ एक ही बात चिल्लाता, ढाबा ढाबा वापस आएगा, ढाबा वापस आएगा और वो सबको मार देगा। डॉक्टर उसे पागल समझते थे, लेकिन हर रात उसके कमरे की दीवारों पर अपने आप एक ही शब्द लिखा मिलता, वापस आओ, वापस आओ। एक रात अस्पताल में अचानक बिजली चली गई। पूरा अस्पताल अंधेरे में डूब गया। तभी गलियों में किसी के घसीटते हुए चलने की आवाज आने लगी। फैजान डरकर कोने में छिप गया और तभी उसके कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजे के बाहर वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, आधी जली हुई शक्ल के साथ, सफेद आंखें और चेहरे पर खतरनाक मुस्कान। उसने धीमी आवाज में कहा, तू तू बच गया, तू कैसे बच गया फैजान? फैजान जोर से चिल्लाया, लेकिन अस्पताल में किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी, क्योंकि उसी समय पूरा अस्पताल गायब हो चुका था। उसकी जगह फिर वही पुराना कालिया ढाबा खड़ा था। मौत का बुलावा आने लगा। फैजान जैसे ही वहां से भागने लगा, तभी ढाबे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी पीछे से कई लोगों की फुसफुसाहट सुनाई दी, हमें बचाओ, हमें बचाओ, यहाँ से हमें निकालो। फैजान ने पीछे मुड़कर देखा। ढाबे की हर मेज पर लाशें बैठी हुई थी, सड़ी हुई, गली हुई और जली हुई, और सबकी आंखें खुली हुई थी। तभी उनमें से एक लाश अचानक खड़ी हो गई और वो लाश आरिफ था, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह जला हुआ था। उसने टूटी हुई आवाज में कहा, तू हमें छोड़कर क्यों भाग गया? फैजान रोने लगा, मैं मजबूर था। लेकिन तभी बाकी लाशें भी खड़ी हो गईं और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। फैजान जान बचाकर ऊपर भागा, लेकिन ऊपर जाकर उसने जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। पूरा गलियारा इंसानी खाल से ढका हुआ था। दीवारों पर खून से लिखा था, यहाँ मौत रहती है। अचानक एक कमरे से बच्चे की रोने की आवाज आई। फैजान डरते हुए अंदर गया। कमरे में एक छोटा सा बच्चा बैठा था, उसकी आंखें काली थी। वो धीरे धीरे बोला, मेरी मम्मी कुएं में है। फैजान पीछे हटने लगा, लेकिन तभी बच्चे की गर्दन धीरे धीरे लंबी होने लगी। उसका मुंह फट गया और वो डरावनी आवाज में चीखा, तुम सब मरोगे। फैजान किसी तरह तहखाने तक पहुंच गया, लेकिन अब तहखाना पहले से भी ज्यादा भयानक था। दीवारों से खून टपक रहे थे और बीच में मौजूद काला कुआं था, अब पहले से बड़ा हो चुका था। कुएं के अंदर से हजारों लोगों की चीखने की आवाज आने लगी। तभी कुएं के अंदर से एक हाथ बाहर निकला, फिर दूसरा हाथ बाहर निकला और फिर इसी तरह तीसरा हाथ बाहर निकला। धीरे धीरे दर्जनों जले हुए लोगों के हाथ कुएं से बाहर निकलने लगे। उनके शरीर जले हुए थे, आंखें बाहर निकली हुई थी और सभी एक साथ बोले, हमारी आत्माएं यहाँ पर फंसी हुई हैं। तभी बूढ़ा आदमी पीछे से प्रकट हुआ। उसने कहा, ये सब वो लोग हैं जो इस ढाबे में मरे हैं और अब तुम भी इन्हीं में शामिल हो जाओगे। फैजान ने हिम्मत करके पूछा, तू आखिर क्या चाहता है? बूढ़ा आदमी हंसने लगा और बोला, 70 साल पहले गांव वालों ने मेरे परिवार को जिंदा जला दिया था, लेकिन असली शैतान मैं नहीं, इस कुएं के अंदर रहने वाली वो चीज है। तभी अचानक पूरा तहखाना कांपने लगा। कुएं के अंदर से बहुत बड़ी काली परछाई बाहर निकली। उसकी आंखें आग की तरह लाल थी और उसका शरीर धुएं से बना हुआ था, और वो इंसान नहीं था, कुछ और था, कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक। वो काली चीज धीरे धीरे बाहर आ रही थी
उसके बाहर आते ही ढाबे की सारी दीवारें टूटने लगी। तहखाने में मौजूद आत्माएं डरकर चीखने लगी। बूढ़ा बूढ़ा आदमी पहली बार डर गया। नहीं नहीं, ये बाहर नहीं आ सकता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो शैतान परछाई के सामने आकर रुकी। फिर उसने इंसानी आवाज में कहा, मुझे आजाद करने के लिए धन्यवाद। अचानक उसने बूढ़े आदमी को पकड़ लिया और अगले ही पल बूढ़ा चीखते हुए राख बन गया। फैजान डर के मारे कांपने लगा। तभी वो परछाई उसकी तरफ मुड़ी। अब तुम मेरा नया रखवाला बनेगा। फैजान भागने लगा, लेकिन पूरा ढाबा अब जिंदा हो चुका था। दीवारें सांस ले रही थी, फर्श धड़क रहा था और हर तरफ सिर्फ चीखे ही चीखे आ रही थी। तभी अचानक फैजान को वही पुरानी डायरी दिखाई दी। उसमें लिखा था, जिस दिन कुएं का मालिक बाहर आएगा उस दिन हजारों लोग मरेंगे। और उस डायरी में लिखा था, उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, किसी जिंदा इंसान को अपनी आत्मा कुर्बान करनी होगी। फैजान समझ चुका था, अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी। फैजान धीरे धीरे कुएं के पास गया। काली परछाई उसकी तरफ बढ़ रही थी। हर कदम एक साथ ढाबा कांप रहा था। फैजान रोते हुए बोला, अगर मेरी मौत से ये सब खत्म हो जाएगा तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। तभी कुएं के अंदर से हजारों आत्माएं चिल्लाने लगी, नहीं नहीं, ऐसा मत करना। लेकिन फैजान ने आंखें बंद की और कुएं में छलांग लगा दी। अगले ही पल पूरा ढाबा जोरदार धमाके के साथ नीचे गिर गया। काली परछाई दर्द से चीखने लगी। आग चारों तरफ फैल चुकी थी और फिर सब कुछ शांत हो गया। कुछ दिनों के बाद उस हाईवे पर एक नया होटल बन गया। लोग सोचने लगे कि अब सब खत्म हो चुका है। लेकिन एक रात होटल के सीसीटीवी कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हुआ। रात के ठीक 3 बजे होटल के बाहर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। सफेद आंखें, जला हुआ चेहरा और होठों पर डरावनी मुस्कान। उसने कैमरे की तरफ देखकर कहा, कालिया ढाबा कभी खत्म नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, स्टोरी बनाने के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ। दोस्तों, आप लोग बस एक लाइक कर दें और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। और अगली वीडियो आप किस पर सुनना चाहते हैं यह हमें कमेंट में बताएं और अपना नाम कमेंट में बताएं। मैं अपनी अगली स्टोरी में आपका नाम जरूर लूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।